ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत सुमधुर ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि आपको स्मरण है, हम अभी प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत भगवान के विविध अवतारों का वर्णन किया जा रहा है और प्रारंभ में जो मुख्य पुरुष हैं, पुरुषावतार, उनका वर्णन किया।
मुख्य रूप से 3 पुरुष अवतार, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा क्षीरोदक्षाय विष्णु का वर्णन, और क्रम अनुसार सारे फिर ब्रह्मा जी का और इत्यादि सारा वर्णन आया। अब ब्रह्मा जी के बाद जो विस्तरण है भगवान का, ब्रह्मा जी से आगे, उसकी चर्चा आज से प्रारंभ होने जा रही है। और मुख्य रूप से आज 4 कुमार, नारद मुनि, वराह देव, ये सब का वर्णन आएगा। ये सभी भगवान के अवतार ही हैं, परंतु कोई शक्ति आवेश अवतार है, कोई स्वांश अवतार है, कोई लीला अवतार, या इस प्रकार से, तो विविध प्रकार से अलग अलग अवतार ही हैं जिनका वर्णन अब यहाँ से प्रारंभ हो रहा है आज। तो आइए कल का जो हमने अध्ययन किया उसका एक पुनरावर्तन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सब स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं? तो तीसरे श्लोक में कल हमने देखा, ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। भगवान के दिव्य शरीर का वर्णन है, जो त्रिगुणातीत शरीर है, उनका दिव्य शरीर है, आध्यात्मिक शरीर है, विशुद्ध सत्वमय है, ये कहना चाह रहे हैं। फिर क्षमा करिए, चौथे श्लोक में हमने देखा, भक्तगण अपने विमल या पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिसके हजारों पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं, और सबके सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सजाए गए हैं। ये सारा वर्णन हमने बड़े विस्तार से देखा कि किस प्रकार भगवान के विराट रूप की कल्पना की जाती है, और प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में वो एक परिकल्पना की तरह है, और उनमें किस प्रकार हजारों सिर, हाथ आदि हैं। और फिर अंत में ये निष्कर्ष निकला कि ये वास्तव में गर्भोदक्षाई विष्णु का रूप है। 5वें श्लोक में देखा, यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य यानी गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। अब आज का ये श्लोक, छठा श्लोक, उसका उच्चारण करेंगे। आप जानते हैं ये काफ़ी विशाल सागर की तरह तात्पर्य दिया था श्रील प्रभुपाद जी ने। उसमें कई विषयों को समाविष्ट किया। 6 प्रकार के भगवान के अवतारों का वर्णन था, पुरुषा अवतार, लीला अवतार, गुणा अवतार, मनवंतर अवतार, युगा अवतार तथा शक्ति आवेश अवतार। पुरुषावतार का वर्णन उन्होंने
पहले कर लिया था, इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ने मुख्य रूप से 5 का वर्णन अधिक किया है और इस तात्पर्य में, तथा शक्ति आवेश अवतार के 2 उन्होंने विभाजन बताए और एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, और फिर अलग अलग विषयों पर यहाँ चर्चा हुई। जैसे ब्रह्मा जी के जीवन काल का की चर्चा हमने देखी, तथा फिर शिव जी कौन है, उनका क्या अस्तित्व, कैसा अस्तित्व है, क्या है, ये सब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर इस तात्पर्य में हमने पढ़ी। अब आज का श्लोक, उसका उच्चारण करते हैं। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम् अखण्डितम्। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम् अखण्डितम्। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गम् आश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम् अखण्डितम्। शब्दार्थ: सह उनसे, एव ही, प्रथमम पहला, देवः परमेश्वर, कौमारम कुमारगण, अविवाहित। प्रभुपाद जी उसका, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था कि मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषी, जो या तो अंग्रेजी भाषा जानने वाले वर्ग के लिए ये उन्होंने अनुवाद किया था। तो यदि कोई कौमार कुमारगण ऐसा यदि न समझे तो अविवाहित, क्योंकि हो सकता है ब्रह्मचर्य का अर्थ सबको ना पता हो। यहाँ ब्रह्मचर्यम शब्द है तो ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त करने की तपस्या में, ऐसा यहाँ पर उन्होंने अनुवाद किया है। तो इंग्लिश में क्या लिखा है? ब्रह्मचर्यम। अंडर डिसिप्लिन टू रियलाइज द एब्सोल्यूट ब्रह्मन। उन्होंने सेलिबसी, एक सीधा शब्द है अंग्रेजी में सेलिबसी, परंतु सेलिबसी का अर्थ ब्रह्मचर्य होते हुए भी शायद वास्तविक ब्रह्मचर्य का अर्थ न समझ पाए, इसलिए प्रभुपाद जी ने उसे इस तरह से विस्तरित किया है। तो कौमारम वो भी एक ब्रह्मचर्य का ही समानार्थी शब्द है, कौमार अवस्था, परंतु यहाँ पर प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया अविवाहित। और यहाँ पर एक और आपको ध्यान देने योग्य विषय है, सह एव प्रथमम देवः, अर्थात उसने ही पहला परमेश्वर, कुमारगण, सरगम, तो सबसे पहला भगवान ने अपना जो ब्रह्मा जी, यहाँ पर आगे उनका नाम भी है ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी से जो सबसे पहला विस्तार भगवान ने अपने ही स्वरूप का किया, वो ये 4 कुमार है। तो ये 4 कुमार जो हैं भगवान के शक्ति आविष्ट अवतार हैं, प्रभुपाद जी आगे बताएंगे। तो शक्ति आवेश अवतारों में से एक है ये 4 कुमार। सर्गम सृष्टि, आश्रितः अधीन, चचार संपन्न किया,
दुष्चरम करना अत्यंत कठिन या दुष्कर। ब्रह्मा की कोटि में ब्रह्मचर्यम ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त करने की तपस्या में अखंडितम अविच्छिन्न या अखंडितम यानी जो खंडित ना हो या जो रुके नहीं, जो निरंतर हो, जो रुके नहीं, उसे कहते हैं अखंडितम। तो ब्रह्मचर्यम अखंडितम उसका यहाँ पर वर्णन है। तो अखंड ब्रह्मचारी जिसे हम कहते हैं, अखंड ब्रह्मचारी हुए ये 4 कुमार। अब इसमें देखते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। कहीं पर 4 लिखा है, चचार लिखा है, लेकिन उसका अर्थ है संपन्न किया, अर्थात वो मैं केवल हंसी कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। चचार कहीं 4 लिखा तो नहीं है, तो कैसे पता चला कि 4 है? प्रभुपाद जी ने यहाँ पर कहा कि ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र, तो कहाँ लिखा है 4? कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, तो कैसे पता चलेगा 4? ये विषय सोचने वाला है। तो सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। अब जो आज से जितने नाम आएंगे उन सबका फिर आगे बहुत विस्तार से सबकी कथाएं भी आएंगी। जैसे मैंने जो भी कहा, नाम जो बताए और भी, तो ये सारे अवतारों का नाम एक के बाद लेते जाएंगे, परंतु उनकी विशेष चर्चा आगे की जाएगी, तब वर्णन भी आएगा। तो सबसे पहले तो ये 4 कुमार कौन हैं? तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और उनके वो केवल 5 वर्ष की आयु के ही रहते हैं, उससे बड़े नहीं होते, ऐसा उनके बहुत वर्णन है। ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, अखंड ब्रह्मचारी है। और उनके नाम क्या है? तो उनके नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो सनक, आप उसे थोड़ा आगे पीछे करके स्मरण करने का प्रयास कर सकते हैं। सनक और सनत ऐसा कर सकते हैं, सनक सनत कुमार। फिर सनातन और सनंदन, सनातन सनंदन, सनत सनक, सनत सनक और सनंदन और सनातन, ये 4 कुमार हैं। इनको 4 कुमार कहा जाता है, या सनत कुमार भी कहा जाता है। ऐसे अलग अलग नामों से उन्हें पुकारा जाता है। तो ये 4 कुमार। अच्छा, यहाँ पर और एक महत्वपूर्ण बात, सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, सर्वप्रथम। अब यहाँ क्या लिखा है? प्रथमम, पहला। श्लोक में क्या है? स एव प्रथमम देवः। उसका अर्थ क्या हुआ कि सबसे पहले क्रम में सीक्वेंस में 1 2 3 4, उस क्रम में सबसे पहले 4 कुमार हुए। नहीं, ये सत्य नहीं है। आचार्य कहते हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील श्रीधर स्वामी, इन सभी आचार्यों का मत है, उन्होंने लिखा है स्पष्ट, प्रभुपाद जी भी वैसे शायद कहीं कहते ही है आगे, कि ये क्रम अनुसार नहीं है। सर्वप्रथम कहा, फिर द्वितीय कहेंगे आगे, फिर तृतीय भी कहेंगे, 1 2 3 ऐसे कहेंगे, लेकिन ये क्रम अनुसार वर्णन नहीं कर रहे सुखदेव गोस्वामी या ये सूत गोस्वामी। तो ये क्रम अनुसार इसका वर्णन नहीं हो रहा है, क्रम इधर उधर हो गया है सब।
लेकिन जैसे हम चाहे कैसे भी लिखे, आगे नंबर तो दे ही सकते हैं। अगर लिस्ट हो हमारे पास, उसमें 1, 4, 7, 2, 5 ऐसे ऐसे लिखना हो, तो आगे तो आप 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख ही सकते हैं। तो आचार्यों का ऐसा मत है कि ये प्रथमम द्वितीय का अर्थ इसी प्रकार है कि भाई चलो मैं जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है 1, 1, 2, 2 करके मैं वर्णन कर रहा हूँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझना है कि ये सही सीक्वेंस है, ऐसा नहीं है। इसमें पहले 4 कुमार ही आए ऐसा निश्चित नहीं है, ये कह रहे हैं। तो सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। दुष्चरम, अत्यंत दुष्कर या कठिन तपस्या की उन्होंने, और ब्रह्मचर्य का पालन किया जो अखंडित था। इस भौतिक जगत, अब हम तात्पर्य देखते हैं, इस भौतिक जगत की पहले उत्पत्ति, फिर पालन और तब एक निश्चित कालावधि के बाद संहार होता रहता है। अर्थात ये एक नियमित प्रक्रिया है, रेगुलर प्रैक्टिस। जैसे आप रोज दुकान जाते हो या ऑफिस जाते हो, रोज स्कूल जाते हो, रोज ये करते हो, रोज, तो ये डेली प्रैक्टिस रूटीन है आपका, रोज करते। ऐसे इस भौतिक जगत की पहले उत्पत्ति, फिर पालन और तब एक निश्चित कालावधि अवधि के बाद संहार होता रहता है, ये चलता ही रहता है। तो इसे जो संहार है उसे प्रलय कहते हैं। और 3 प्रकार के प्रलय प्रभुपाद जी अपने वक्तव्यों में समझाते हैं। एक लघु प्रलय, एक प्रलय और एक महाप्रलय। लघु प्रलय यानी जब 4 युग समाप्त हो जाते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग समाप्त हो जाए, फिर नया सत्युग आने से पहले जो समय होता है उसे कहते हैं लघु प्रलय, छोटा सा प्रलय। फिर एक होता है प्रलय, जब ब्रह्मा जी का दिन पूरा हो जाता है, एक दिवस, एक दिन पूरा होता है, यानी जिसमें 1000 चतुर्युगी पूर्ण होती है। जैसे हमने कल देखा था कुछ 43 करोड़ ऐसा कुछ, कि जो भी थी अवधि, तो वो अवधि पूर्ण जब हो जाती है तब, क्योंकि हमने गिना था कि 43 लाख वर्ष का एक चतुर्युगी होती है, 43 लाख वर्ष की। ऐसे 1000 युग चतुर्युगी जब होती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, तो 43 करोड़ या फिर 4 अरब कुछ करोड़ ऐसा कुछ था, जो भी है। वो उतना समय जो है, उतने समय में, तो यहाँ पर क्या कहा, इस भौतिक जगत की पहले उत्पत्ति, फिर पालन, तब तो पहले जब ये पूरा एक, और इसमें दिन और रात दोनों को गिनते हैं। वास्तव में रात्रि का पूरा समय ब्रह्मा जी का वो प्रलय में ही जाता है और उसे प्रलय कहते हैं। तो हमने लघु प्रलय देखा, अब यह है प्रलय जिसमें 4 युग, क्षमा करिए, एक पूरा क्या कहते हैं उसे, कल्प, एक पूर्ण कल्प समाप्त हो गया, फिर एक कल्प जितनी बड़ी लंबी रात्रि, जिसके अंदर ब्रह्मा जी के 1000 यानी हमारे 1000 चतुर्युगी और चली जाए, उतना बड़ा समय, उतना प्रलय। ब्रह्मा जी सो जाते हैं, उनको भी आराम चाहिए। और जब उठते हैं ब्रह्मा जी, फिर नया दिन। लेकिन जब ब्रह्मा जी का ही नाश हो जाए, अर्थात कि जब ब्रह्मा जी की आयु के 100 वर्ष पूरे हो जाए, अर्थात जब महाविष्णु की एक सांस का समय पूर्ण हो जाए, तब एक महाप्रलय आता है। और महाप्रलय में सारे जो ब्रह्मांड है महाविष्णु के रोमकूपों में, छिद्रों में, शरीर में समा जाते हैं, उसे कहते हैं महाप्रलय।
केवल अतिरिक्त जानकारी के लिए ये सब आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं उत्पत्ति, पालन और फिर संहार, और ये होता रहता है, ये चलता ही रहता है। अतएव जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टि के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। इस पर ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा अलग है। अतएव जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। तो ब्रह्मा जी जीवों के पिता है, ठीक है। सभी जीवों को अलग अलग शरीर और अलग अलग लोक बनाकर देने का कार्य ब्रह्मा जी का है। तो इस दृष्टिकोण से पिता हुए, वास्तविक पिता भगवान है। अहम बीज प्रदः पिता भगवान कहते हैं भगवत गीता में। तो वे तो वास्तविक पिता है, परंतु पालनकर्ता भी पिता ही होते हैं, या फिर उत्पत्ति में सहायता करने वाले। जैसे कभी कभी चाचा, तो चाचा भी पिता की तरह ही होते हैं, क्योंकि वो पिता जैसे ही देखभाल करते हैं। तो ब्रह्मा जी तो जीवों के पिता की विशिष्ट कोटियां और उसके अनुसार सृष्टियां और भिन्न भिन्न उसके नाम होते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, कुमार गणों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कौमार सृष्टि में हुई। भौतिक जगत की कौमार अवस्था जब थी, अर्थात कि बिल्कुल शुरुआत जब हुई इस भौतिक सृष्टि की, तभी कुमार गणों की सबसे पहले ही कुमार गण उत्पन्न हुए। और उन्होंने कह दिया अपने पिताजी से कि हम केवल ध्यान करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, हमें शादी नहीं करनी है, हमें वैवाहिक जीवन नहीं करना, हम ब्रह्मचारी रहेंगे। तो कहते हैं कि सत्यलोक के नीचे, यानी ब्रह्मलोक के नीचे के जो लोक हैं, वो इन 4 कुमार के लोक हैं, जहाँ वे तपस्या करते हैं। तपोलोक, या तो फिर इससे नीचे महर लोक, इस तरह से अलग अलग लोक है जहाँ पर अलग अलग ऋषिगण निवास करके तपस्या करते हैं। उन्होंने हमें ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने के लिए स्वयं ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया। तो ये 4 कुमारों ने क्या किया? स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन करके कठोर उन्होंने व्रत पालन किया ब्रह्मचर्य का, और तपस्या की, और हमें ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने का प्रयास किया। ये सारे कुमार शक्ति आवेश या शक्त्यावेश अवतार हैं। 4 कुमार क्या है? शक्त्यावेश अवतार या शक्ति आविष्ट अवतरण या शक्ति आवेश अवतार, भगवान की शक्ति। ये कठिन व्रत पालन करने के पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। ये जब प्रकट हुए तभी वास्तव में ब्राह्मण स्वरूप में ही प्रकट हुए थे, अर्थात कि ज्ञानी, बहुत ही विद्वान और ब्रह्म का ज्ञान रखने वाले। इसी उदाहरण से यह सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से नहीं, अपितु गुण से ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो इस उदाहरण से प्रभुपाद जी क्या इंगित कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को जन्म से, मैं ब्राह्मण परिवार में जन्मा हूँ, आप इतना गर्व, लेकिन मैंने ऐसे कितने ब्राह्मणों को देखा है कि जिन्हें सबसे पहले तो गायत्री मंत्र नहीं आता, और उससे आगे कहें तो बहुत कुछ नहीं पता होता उन्हें, न कोई विधि, कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई नियम, कोई नीति, कुछ भी नहीं पता होता, और फिर भी एक वो चाराने की, जो चाराने का धागा होता है, यानी बहुत सस्ता वाला धागा, वो डाल डाल के घूमते, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हैं। और कभी कभी ये ब्रज में या ऐसे किसी जगहों पे हम देखते हैं तो शिखा रखते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, बहुत ही बन ठन करके निकलते हैं, लेकिन ज्ञान शून्य रहता है।
वो ये ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण की योग्यताएं जो है वो उसके विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं, इस उदाहरण से ये सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से ही नहीं, अपने गुण से ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वह ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में अपने आप को लगाए, फिर ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में इससे आगे लगाए। ऐसे वो श्लोक कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, प्रभुपाद जी का बहुत ही ये पसंदीदा श्लोकों में से एक है, बहुत बार बोलते थे। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजो भवेत्, वेद पाठात् भवेत् विप्रो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्राह्मण कब होता है? जब ब्रह्म को जानता है तभी ब्राह्मण होता है, अन्यथा उसे ब्राह्मण नहीं कहा जाता। तो इस प्रकार यहाँ पर संक्षिप्त वर्णन 4 कुमारों का, आगे और उनका वर्णन आएगा जब वे वैकुंठ पहुँच जाएंगे घूमते घूमते अचानक अनायास, और वहाँ जय विजय के साथ उनकी मुठभेड़ हो जाती है, और फिर क्या होता है वो सारी कथा। तो कथाएं जब शुरुआत हो जाएगी तब और थोड़ा रस आएगा, क्योंकि स्टोरी सब आएगी। अब 7वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महिम् उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरं वपुः। द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महिम् उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरं वपुः। तो थोड़ा थोड़ा संस्कृत यदि समझ में आने लग गया हो तो बहुत सरल है। सौकरम वपुः, शूकर रूप, शूकर का शरीर, और महिम यानी धरती, और इतना सुनकर पढ़ करके समझ में आ जाता है कि अच्छा वराह देव का वर्णन है इसमें। तो द्वितीयम तु भवायास्य रसातल गताम महिम उद्धरिष्य नु पादत्त यज्ञेशः सौकरम वपुः। जो यज्ञ के स्वामी ऐसे वराहदेव। शब्दार्थ द्वितीयम दूसरा, तु लेकिन, भवाय कल्याण के लिए, अस्य इस पृथ्वी के, रसातल निम्नतम भाग में, पाताल से ऊपर का रसातल, सबसे नीचे पाताल, उससे ऊपर रसातल, गताम गई हुई, महिम पृथ्वी को, उद्धरिष्यन उठाकर, उत्पादत स्थापित किया, यज्ञेशः स्वामी या परम भोक्ता, या तो यज्ञ के भोक्ता कह सकते हैं, सौकरम सूकर का, यानी अंग्रेजी में जैसे पिग कहते हैं या बोर या इत्यादि, तो सूकर, सूकर का वपुः अवतार। भगवान किस हद तक दयालु हैं, ये उनका ये जो सूकर रूप है, वराह रूप, ये वराह रूप उनकी करुणा और हम जीवात्माओं के प्रति उनकी जो दया है उसका जीता जागता स्वरूप है। ये दो स्वरूप, जो ऐसे दो रूप, नरसिंह देव का रूप जो अपनी भक्त वत्सलता की चरम सीमा है, अपने भक्त को प्रेम करने की उनकी जो पराकाष्ठा है वो है नरसिंह देव। भक्त के ऊपर का अत्याचार सहन नहीं कर पाए, आ गए और समाप्त कर दिया सब असुरों को। ऐसे ही अपनी भक्त भी धरती
और पत्नी आगे बनेगी फिर बाद में। लेकिन और हम सभी भक्तों का आश्रय स्थान जहाँ पर हम निवास करेंगे वो धरती, तो उस धरती को जब रसातल में डाल दिया असुरों ने, तो रसातल का वर्णन प्रभुपाद जी आगे करेंगे तात्पर्य में। सबसे गंदी जगह, जैसे आप नालियों में देखें, गंदे से गंदी जो नालियां हैं, इसके अंदर आपका पैर अगर पड़ जाए तो आप 8-10 बार धोएंगे उसे अच्छे से, और फिर भी लगेगा कुछ बास रह गई है उसमें से बदबू। ऐसी नालियों में ही प्रायः शूकर पड़े रहते हैं और मज़े करते हैं, उनका वही स्थान है, आनंद आता है। परंतु ये तो स्वयं भगवान है, और ऐसे गंदी नाली जैसे रसातल के अंदर पृथ्वी को छुपा दिया जब असुरों ने, तो इन्होंने सूकर का रूप लेकर के उसमें से, ऐसी गंदगी में से इस धरती को निकाला। और आगे वर्णन और भी आगे आएगा, पहले भी आ चुका है कि वे अपने कारण समुद्र में या तो गर्भोदक समुद्र में किसी उसे धो देते हैं अच्छे से, और फिर अपनी जगह पर वापस रख देते हैं। ये उनकी करुणा है। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने सूकर का अवतार, द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। तो ये रसातल से ऊपर उठाने की जो प्रक्रिया है उसका पूरा वर्णन इसमें आएगा। तात्पर्य, यहाँ संकेत है कि भगवान के प्रत्येक अवतार के लिए उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्य का भी उल्लेख रहता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इसी बात को कहते हैं। वे भी ये कहते हैं कि इस बात को ध्यान दीजिए कि जितने भगवान के अवतार हैं उन सभी अवतारों का कोई विशेष कार्य है जो दूसरों का नहीं है, जो सिर्फ इन्होंने किया है, और उसी कार्य से ही उनकी पहचान है। और इसीलिए उस कार्य का वर्णन करना उस अवतार के साथ बड़ा आवश्यक होता है, तभी उस अवतार की पहचान जागृत होती है। तो उदाहरण तो दो है हमारे सामने, वराह देव का लिया हमने, नरसिंह देव का लिया, फिर आप कूर्म देव का लीजिए कि वे मंदराचल के नीचे सपोर्ट के लिए प्रकट हुए, और हाँ, मत्स्य अवतार का वर्णन लीजिए कि उस प्रलय के समय में एक नाव को वे अपने सींग से रस्सी बांध करके वो वासुकी को, और उस नाव में सारे जीवों के बीजों को, सूक्ष्म बीजों को रख करके पूरी रात्रि, ब्रह्मा जी की रात्रि भर वे बचाते। हर एक अवतार का विशेष कार्य, और वो विशेष कार्य ही उनकी पहचान और उसका उल्लेख आवश्यक है। बिना कार्य विशेष के कोई अवतार नहीं हो सकता, और ऐसा कार्य सदा ही अद्वितीय होता है, अर्थात ऐसा कोई दूसरा कोई नहीं करता ऐसा कार्य। ऐसे कार्यों का किसी जीव द्वारा संपन्न किया जाना असंभव होता है। ऐसे कोई कार्य कोई भी जीव कभी नहीं कर सकता है, ये निश्चित है। तो ऐसे विशेष कार्य ये अवतार करते हैं, उसी से उनकी पहचान होती है। शूकर का अवतार पृथ्वी को गंदे पदार्थ के रसातल भाग से बाहर निकालना था। गंदे स्थान से कोई चीज उठाना शूकर का कार्य है, और सर्वशक्तिमान भगवान ने यह आश्चर्य असुरों को कर दिखाया। जिन्होंने पृथ्वी को ऐसे गंदे स्थान में छिपा दिया था, यानी असुरों ने, भगवान ने ऐसे गंदे स्थान में जाकर, तो नारायण रूप में नहीं जाएंगे उसमें तो कोई बात नहीं, वराह का रूप लिया है तो वही, उनमें थोड़ी अंतर है कि वराह का रूप ले लिया तो गंदा नहीं होंगे, या मास्क पहन लिया, या ऊपर कुछ
ग्लव्स वगैरह डाल के फिर हाथ डाला, ऐसा नहीं। उन्होंने अपने शरीर को उसके अनुरूप बनाया जो रसातल में जाने योग्य था शरीर, और वैसा शरीर धारण करके अंदर जा कर के पृथ्वी को निकाल लाए बाहर। ये उनकी करुणा है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यद्यपि उन्होंने शूकर की भूमिका निभाई तो भी वे सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भक्तों के द्वारा पूजित होते हैं। तो उन्होंने भले शूकर की भूमिका निभाई, तो क्या शूकर का अवतार लिया इसलिए क्या कोई उनको प्रणाम नहीं करेगा? अरे बहुत मंदिर है वराह देव के, बहुत। यहाँ पर भी श्री वराह घाट है, यहाँ पर कृष्ण ने अपने मित्रों को वराह रूप में भी दर्शन करवाया अपने स्वयं के। तो वराह देव के अनेक मंदिर है, और अगर शास्त्रों में देखें तो मुख्य 2 वराह अवतारों का वर्णन है, एक रक्त वराह और एक श्वेत वराह। तो श्वेत वराह और रक्त वराह 2 प्रकार के वराह रूप का वर्णन शास्त्रों में है। अर्थात ये पहले के कल्प या तो पहले के की चतुर्युगी में हुए होंगे, तो अलग अलग कलर में वराह है, उनका वर्णन यहाँ पर है। लेकिन फिर भी वे पूजित हैं, नारायण की तरह ही, नारायण ही है इसलिए नारायण की तरह ही पूज्य है। अब 8वां श्लोक देखते हैं। Switch it on. तृतीयं ऋषिसर्गं वै देवर्षि त्वमुपेत्य सः तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। तृतीयं ऋषिसर्गं वै देवर्षि त्वमुपेत्य सः तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। तृतीयं ऋषिसर्गं वै देवर्षिर्त्वमुपेत्य सः तंत्रं सात्वतम् आचष्टः नैष्कर्म्यं कर्मणा यतः। शब्दार्थ। तो ये इस श्लोक में नारद मुनि का वर्णन है। तृतीयम तीसरा, ऋषि सर्गम ऋषि सर्ग, वही निश्चय ही, देवर्षित्वम देवताओं में ऋषि का अवतार। अलग अलग ऋषि होते हैं, राज ऋषि या महर्षि या देव ऋषि इत्यादि, ऐसे ऐसे और भी कई प्रकार। तो देव ऋषि किसे कहते हैं? जो देवता है परंतु देवताओं में ऋषि है और सर्वश्रेष्ठ है, देवताओं के सर्वश्रेष्ठ। उपेत्य स्वीकार करके, सह उन्होंने, तंत्रम वेदों का भविष्य भाष्य। तंत्र, तंत्र यानी क्या? तो दूसरी लाइन का पहला ही वर्ड है, तंत्रम सात्वतम आचष्ट। तंत्रम, तंत्र क्या है? वेदों का भाष्य। तो वेदों का भी जो भाष्य लिखा जाता है उसे तंत्र कहते हैं। सात्वतम, विशेष रूप से भक्त के लिए यह शब्द हमारे लिए काफी परिचित है।
तो हमने बिल्कुल भागवत की शुरुआत में सात्वताम गति ही, ये सात्व, जो सात्व यानी ये, ऐसे तो इसका अर्थ ऐसा है कि जो सतोगुणी है या तो बहुत ही उत्तम गुण में है, परंतु मुख्य इसका अर्थ है भगवान के भक्त। तो विशेष रूप से भक्ति के लिए, तो सात्वतम यानी भक्ति के लिए। आचष्ट संग्रह किया, नैष्कर्म्यम निष्काम कर्मणाम कर्म का, यतः जिससे ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में, जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा शक्त्यावेश अवतार ग्रहण किया। ऋषियों के सर्ग यानी कि एक उन्होंने वराह के रूप में, एक चार कुमार के रूप, तो अब ऋषियों में, देवताओं में, और देवताओं में भी ऋषियों में उन्होंने एक अवतरण धारण किया। तो ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में, और वो कौन है? जो देवताओं में महर्षि है, तीसरा शक्ति आवेश अवतार धारण किया, ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। उन्होंने क्या किया? उनका जो मुख्य कार्य है इस अवतार का, उसका वर्णन यहाँ पर किया है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि देवर्षि नारद के तो कई कार्य हैं, भ्रमण ही करते रहते हैं सतत निरंतर, क्योंकि उन्हें श्राप मिला अपने पिताजी से, तो क्षमा करिए दक्ष से ना, तो उन्हें श्राप मिला, इसलिए वे दक्ष से उनको श्राप प्राप्त हुआ कि आप, क्योंकि दक्ष के पुत्रों को इन्होंने ब्रह्मचारी बना दिया, सन्यासी बना दिया इत्यादि, तो उनके पुत्रों को, दक्ष प्रजापति के पुत्रों को ले जाते थे और बनाते रहते थे। बहुत ही क्रुद्ध हो गए और दक्ष ने कहा, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये संसार आगे बढ़े, और आप एक एक साथ एक हजार को उठा ले जाते हो, 10 हजार को ले जाते हो, और एक साथ मास कन्वर्जन करके, एक साथ मास प्रीचिंग करके सबको हरे कृष्ण वाले बना देते हो। आप भी गजब करते हो, तो जाओ, श्राप दे दिया कि आप इतनी कुछ घड़ी, कुछ समय अवधि है, उतने समय से अधिक आप, या एक प्रहर से अधिक, ऐसा कुछ आप एक समय पर नहीं टिक सकते, घूमते ही रहेंगे। तो लेकिन यहाँ पर उन चीज़ों का किसी का वर्णन नहीं। उनका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। और उस भाष्य का नाम क्या है? नारद भक्ति सूत्र। नारद पंचरात्र के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाते हैं तात्पर्य में, भगवान के शक्ति आवेश अवतार महर्षि नारद संपूर्ण जगत में भक्तिमय सेवा का प्रचार करते हैं। ब्रह्मांड में सर्वत्र विभिन्न लोकों में तथा समस्त योनियों के सारे बड़े बड़े भगवत भक्त उनके शिष्य हैं। आपने कभी गौर किया है? मुझे पता नहीं आप लोग नारद मुनि को कितना महत्व देते हैं, परंतु हमारे संप्रदाय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। एक तो हमारी परंपरा में निश्चित रूप से आते हैं नारद मुनि, क्योंकि सबसे पहले ब्रह्मा जी, उनके शिष्य नारद मुनि, उनके शिष्य वेद व्यास, तो हमारी परंपरा में भी सेकंड नंबर नारद मुनि का है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। दूसरा ये कि आपने कभी गौर किया हो तो पूरे ब्रह्मांड में घूम फिर के उन्होंने जितने भी भक्त बनाए, उसमें से अधिक बहुत ही बड़े नामी गिरामी भक्त हुए। ध्रुव, प्रहलाद, ऐसे बड़े बड़े लोगों को भक्त बनाया उन्होंने, और उन लोगों को प्रीचिंग करके शुद्ध वैष्णव बनाए।
ऐसे अनेक हैं। जैसे जैसे भागवत पढ़ेंगे, नारद मुनि के गुणगान अपने आप सामने आएंगे, क्योंकि नारद मुनि सामान्य अवतरण नहीं है। जैसे फिल्मों में और टीवी सीरियलों में दिखाते हैं वैसे बिल्कुल ही नहीं है। उसमें उनको एक हास्य अ, हास्य क्या कहते हैं उसे, हास्य कलाकार के रूप में, या तो एक जोकर कॉमेडियन के रूप में, अर्थात या तो फिर दो पक्षों के बीच में झगड़ा करवाने वाले मध्यस्थी के रूप में, या ऐसा कुछ ना कुछ विचित्र, एक सीधी एंटेना जैसे ऊपर से ऐसे शिखा हो, ऐसे कुछ रूप में कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा दिखाते हैं कि सबको हंसी आए। और उनकी स्टाइल भी अलग है, नारायण नारायण, ऐसा आप कल्पना जो चित्र है उसे हटाइए और एकदम शुद्ध चित्रण उनका हृदय में बिठाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य हैं, और कभी हम अत्यंत भाग्यशाली हो और उनके दर्शन हो जाए तो शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है। कृष्ण लीला में भी उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाया है। द्वारिका लीला में यहाँ तक कि भौम वृंदावन इस व्रज लीला में भी अंत में दशम स्कंद में आता है कि अंत में नारद मुनि उनको भगवान को याद करवाते हैं। याद क्या करवाते हैं उनको, कहते हैं कि अब आपका यहाँ से मथुरा और फिर मथुरा से द्वारका जाने का समय हो गया है भगवान, यहाँ की लीला बस हो गई। तो नारद मुनि का बहुत महत्व है। सामान्य कोई मजाकिया, कोई जोकर, कोई कॉमेडियन नहीं है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। हमारे प्रभुपाद जी भी उन्हें बहुत प्रेम करते और बहुत ही आदर देते, उनके लिए बहुत ही उत्तम वर्णन हमेशा करते प्रभुपाद जी। तो ब्रह्मांड में सर्वत्र विभिन्न लोकों में तथा समस्त योनियों से के सारे बड़े बड़े भगवत भक्त सब नारद मुनि के ही शिष्य हैं। श्रीमद् भागवत के संकलन करता श्रील व्यासदेव भी उनके शिष्यों में से एक हैं। तो भगवान वेद व्यास भी उन्हीं के शिष्य हैं। नारद पंचरात्र जो भगवत भक्ति विषयक वेदों का भाष्य है, उन्हीं के द्वारा रचित है। यह नारद पंचरात्र कर्मियों को कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की शिक्षा देता है। एक ये थोड़ा सा विशिष्ट वर्णन जो आप ध्यान में रख सकते हो, चाहे नोट्स में लिख सकते हो, कि नारद पंचरात्र में विषय क्या है। तो नारद पंचरात्र जो भगवत भक्ति विषयक वेदों का भाष्य है, उन्हीं के द्वारा रचित है। यह नारद पंचरात्र कर्मियों को कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की शिक्षा देता है। तो इसमें कर्मियों को या कर्म योगियों को भक्ति योग के द्वारा मुक्ति प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। बद्ध जीव अधिकांश सकाम कर्म के प्रति आसक्त होते हैं, क्योंकि वे अपने श्रम द्वारा जीवन का आनंद भोगना चाहते हैं। बद्ध जीव हम सब, हमारी बात है ये, हम क्या करना चाहते हैं, सकाम कर्म के प्रति आसक्त हैं, अर्थात ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं जिससे हमारी कामनाओं की पूर्ति हो, इच्छा पूर्ति हो, कोई अच्छा फल मिले। क्योंकि वे अपने श्रम द्वारा, हम अपने श्रम के द्वारा, परिश्रम द्वारा, मेहनत के द्वारा जीवन का आनंद भोगना चाहते हैं। हम कठोर परिश्रम इसलिए करते हैं कि हम आनंद भोग सके। यह सारा ब्रह्मांड समस्त योनियों के सकाम कर्मियों से भरा पड़ा है, और सारे ब्रह्मांड में ऐसे कई सकाम कर्मी हैं। सभी प्रकार की आर्थिक विकास योजनाएं इन सकाम कर्मों में सम्मिलित है। और जितनी आर्थिक विकास की योजनाएं हैं, अब आप अच्छे से जानते हैं, अगर टीवी में देखें, आप अभी भी अगर इसी वक्त टीवी चालू करें, अगर समाचार कहीं आ रहे हो सुने, तो अब सरकार की ऐसी योजना है कि अब इस
क्षेत्र में ऐसा करने पर ऐसा परिवर्तन आ जाएगा, ये होगा, ये डेवलपमेंट होगा, ये सुविधा मिलेगी सब। तो सभी प्रकार की आर्थिक विकास योजनाएं इन सकाम कर्मों में सम्मिलित है। तो जो भी ये सारे प्लानिंग है भौतिक, वो सब सकाम कर्म है। किंतु प्रकृति का नियम यह है कि प्रत्येक क्रिया की परिणामकारी प्रतिक्रिया होती है और कर्म करने वाला अच्छे या बुरे कर्म फलों से बंधा होता है। इंग्लिश में क्या लिखा है ये सेंटेंस में? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ऐसा कुछ लिखा है। किंतु प्रकृति का नियम यह है, हाँ, एवरी एक्शन हैज इट्स रिजल्टेंट रिएक्शन। ये न्यूटन का नियम है। एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अर्थात क्रिया और प्रतिक्रिया एक समान होते हैं और अलग अलग दिशा में होते हैं। जिस दिशा में क्रिया होती है उसकी विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ऐसा कुछ। तो इसका यहाँ थोड़ा सार, किंतु प्रकृति का नियम है कि प्रत्येक क्रिया की परिणामकारी प्रतिक्रिया होती है। कोई भी क्रिया हुई तो प्रतिक्रिया अवश्य होगी। जैसे उदाहरण, तो मैंने ये दोनों हाथों को ऐसे मारा तो क्या प्रतिक्रिया हुई? आवाज़ आई, टप करके आवाज़ आई और मेरे हाथों में कुछ महसूस हुआ, और जो भी और भी कुछ कुछ प्रतिक्रिया है। तो क्रिया हुई तो प्रतिक्रिया निश्चित रूप से होती है। ये भौतिक संसार का नियम है। और कर्म करने वाला अच्छे या बुरे कर्म फल से बंधा होता है। इस प्रकार अच्छे कर्म का फल तद अनुरूप भौतिक संपन्नता है, जबकि बुरे कर्म का फल तद अनुरूप भौतिक कष्ट होता है। क्या फल मिलता है? अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। बुरा जगत जानता है, कम से कम भारत के लोग तो जानते ही। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिले, बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, ये वाक्य बोलते ही तुरंत सीधा बुरा कर्म स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि केवल ये वाक्य है, इसका कहाँ अर्थ, क्या देखा, किसने देखा, ऐसे कहकर टाल देते हैं। लेकिन अच्छे कर्म का फल तद अनुरूप भौतिक संपन्नता, जबकि बुरे कर्म का फल तद अनुरूप भौतिक कष्ट होता है। फिर भी भौतिक दशाएं, चाहे वे तथाकथित सुख हो या दुख हो, अंततः दुख का ही कारण बनते हैं। ये वाक्य तो स्वर्णिम वाक्य है, गोल्डन सेंटेंस, इसे हमें अवश्य ही मार्क करना है। फिर भी भौतिक दशाएं, चाहे वे तथाकथित सुख हो या दुख हो, सुख मिलता हो यहाँ या दुख मिलता हो, वो दुख का ही कारण बनते हैं। यहाँ का मिला हुआ सुख आखिर में दुख ही बन जाता है या दुख का ही कारण बन जाता है, ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं। ये सत्य है। मूर्ख भौतिकवादियों को यह पता नहीं होता कि मुक्त अवस्था में शाश्वत सुख कैसे प्राप्त करना चाहिए। भौतिकवादियाँ मूर्ख होते हैं, उन्हें ये पता नहीं कि शाश्वत सुख, शाश्वत और अशाश्वत या अनित्य, हमारा जो सुख है वो ऐसे आता है, ऐसे आया, एकदम आया और एकदम से चला गया, ऐसे एकदम आया और एकदम से चला गया। इस प्रकार से आता जाता आता, साइनसॉइडल वेव इसे कहते हैं, उसी प्रकार से आता जाता रहता है। अर्थात कभी भी एक समान नहीं रहता। परंतु क्या ऐसा कोई सुख है जो टॉप में ही रहता है, शाश्वत रहता है, एकदम स्थिर? जी हाँ, और वो है आध्यात्मिक सुख, और वो है भक्तिमय सेवा का सुख, जो शाश्वत भी है और निरंतर भी है। तो उसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है।
और भौतिक लोग नहीं जानते कि ऐसा सुख कैसे मिलेगा। श्री नारद इन मूर्ख सकाम कर्मियों को बताते हैं कि किस तरह वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहिए। ये नारद पंचरात्र में बताया गया है कि कैसे वास्तविक सुख मिलने। वे संसार के रुग्ण मनुष्यों को निर्देश देते हैं कि किस तरह या किस प्रकार उनके वर्तमान पेशों से उनका आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है। और वे संसार के रोगी, ये सब क्या क्या लिखा है नारद पंचरात्र में, वो सब इसमें बताया संक्षिप्त, कि वे संसार के रोगी मनुष्यों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार उनके वर्तमान पेशे, जो आप जैसे आप अभी सब काज कर रहे हो, अधिक से अधिक भक्त, कुछ ना कुछ आपका सोनी काम चल रहा है या कोई काम कुछ, अपने वर्तमान पेशे से उनका आध्यात्मिक उत्थान कैसे हो सकता है, वो भी उन्होंने नारद पंचरात्र में बताया। वही दूध की बनी वस्तु खाने से अपच से पीड़ित रोगी को दूध से ही बना दही खाने का उपचार बताते हैं। ये जो भी पुराना गांव के समय का है, जो थोड़ा सा बड़ा उम्र में है, उन्हें यह ज्ञात होगा कि जब दूध की बनी किसी मिठाई से या किसी वस्तु से अगर पेट खराब हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए उसी दूध की बनी हुई दूसरी वस्तु दही दिया जाता है। जब दही लेते हैं तो पेट ठीक हो जाता है। ये क्यों बताना पड़ा उदाहरण? अतः रोग का कारण तथा उसका उपचार एक ही हो सकता है, किंतु उपचार करने वाले को नारद मुनि के समान ही कुशल वैद्य होना चाहिए। तो रोग का कारण तथा उसका उपचार एक ही हो सकता है, जैसे यहाँ उदाहरण में बताया, यानी दूध और दही। आश्चर्य की बात है, दूध का ही बना हुआ है दही, लेकिन वो दूध से बने जो रोग है उसे ठीक होता करता है। ऐसे ही रोग का कारण तथा उसका उपचार एक हो सकता है, किंतु उपचार करने वाले को नारद के ही समान कुशल वैद्य होना चाहिए। भगवत गीता का भी यही उपदेश है कि अपने श्रम के फल से भगवान की सेवा करनी चाहिए। अपने श्रम के फल से भगवान की सेवा करनी चाहिए। इससे नैष्कर्म्य या मुक्ति का पथ सुलभ हो जा सकेगा। भगवत गीता में क्या बताया? श्रम का पथ, श्रम करो तो उससे भगवान की सेवा की जा सकती है अपने श्रम के द्वारा। इससे नैष्कर्म्य या मुक्ति का पथ सुलभ हो सकता। श्रम का अर्थ सिर्फ मजदूरी नहीं है, श्रम का अर्थ है कार्य या काम करना या मेहनत, या तो अपनी शक्तियों को उसमें डाल करके कुछ कार्य करना, उसे श्रम करना कहते। तो इस नैष्कर्म्य या मुक्ति का पथ इससे सुलभ हो सकेगा। तो एक प्रकार से भगवान के लिए कोई कार्य करना वो अकर्म है या नैष्कर्म्य, अर्थात उसमें कोई फल प्राप्त नहीं होता। ये मुक्ति का पथ है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने इस 8वें श्लोक का भी तात्पर्य पूर्ण किया। और 9वां श्लोक भी बहुत छोटा है, ले लेते हैं। तो आगे नर नारायण की बात है। मैं लेकिन यहाँ पर आज विराम लेना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें मैं जब तैयारी कर रहा था तो कुछ बात मुझे उसकी स्पष्टीकरण और करना है, और कुछ आचार्यों के
इसकी जो टीका में वर्णन वो थोड़ा सा अभी इसको स्पष्ट करना जरूरी है, तो इसलिए मैं आज इस श्लोक को अभी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं जब स्वयं स्पष्ट हो जाऊँगा तो फिर आपको बताऊँगा, वही उचित रहेगा। इसलिए आज थोड़ा जल्दी ही सही लेकिन विराम लेते हैं। कल बहुत लंबा था, आज थोड़ा शॉर्ट, कल का समाधान आज हो जाता है, ऐसे कर लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न या उत्कंठा है तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा फिर विराम लेंगे। तो आप सब समझ पा रहे हैं एक 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 अवतरण को, ये सब भगवान के अवतार हैं, ऐसा हमारे आचार्य बताते हैं। परंतु कोई भी भगवान नहीं है इसमें से, एक वराहदेव को छोड़कर, जैसे अभी तक जो वर्णन हुआ, वराहदेव स्वयं अंश है, यानी भगवान है स्वयं। परंतु चार कुमार ये उनका अवतार है, परंतु भगवान नहीं कहा जा सकता उन्हें। और दूसरा कौन था? वराहदेव, चार कुमार और नारद मुनि। तो नारद मुनि को भी भगवान नहीं कहते, वे भी शक्ति अविष्ट अवतार बताए प्रभुपाद जी ने। कहीं कहीं पर उन्हें लीला अवतार भी बताते हैं, कुछ कुछ जगहों पे। तो ये वर्णन हमने आज यहाँ तक सुना है, आगे कल जारी रखेंगे। आगे नर नारायण ऋषि और जितने भी भगवान के मुख्य 24 अवतार हैं उन सब का वर्णन आता रहेगा। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद तथा सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।